खबरों के एक्सप्रेसवे से अब आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मोर्चा संभाले हुए थे और चुनावी रैली करने गोंडा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया और कहा कि बीजेपी का बटन दबाने का मतलब दिल्ली की बत्ती गुल। वहीं यमुना के जहर वाली पॉलिटिक्स में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पानी पीकर दिखाया तो आपने पलटवार किया और कहा कि मुख्यमंत्री सैनी ने यमुना का पानी पीने का ढोंग किया है। वहीं कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी करके आप और बीजेपी की तरह वोटरों के लिए मुफ्त की रेवड़ियों की बौछार कर दी है। दिल्ली चुनाव की लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच और तीखी होती जा रही है, लेकिन कांग्रेस उसे त्रिकोणीय बनाने में जुटी है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों की 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी भी दिल्ली के दंगल में उतर चुके हैं। आज उन्होंने दिल्ली के यमुना पार के गोंडा विधानसभा से इसकी शुरुआत की। चुनावी रंग में आए प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मास्टर इंटरनेशनल ठग चार्ल्स शोभराज से भी बड़े हैं। इस पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया। इनकी झूठ बोलने की ताकत इतनी है कि आपको जरा मेहनत ज्यादा करनी होगी, क्योंकि चेहरा इतना भोला भाला करके झूठ बोलते हैं। आपने वो चार्ल्स शोभराज का नाम सुना होगा। वो जाना माना ठगी था, लेकिन ठगी करने में ऐसा एक्सपर्ट था कि हर बार लोग गलती कर बैठते थे। देखिए, सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी अरविंद केजरीवाल जी को गालियां निकालने के अलावा और कोई काम नहीं बता रहे दिल्ली के लिए। सबको पता है कि अगर गलती से भी भाजपा दिल्ली में आ गई तो वो सारी सर्विसेज खत्म करेगी, जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री महिलाओं को बस यात्रा, क्योंकि भाजपा अपने 20 राज्यों में ऐसा नहीं कर पाती। तो सबको पता है कि जो शिक्षा प्रणाली फॉर एग्जाम्पल भाजपा के राज्यों में सरकारी स्कूलों में है, वही दिल्ली में कर देगी और ये हम होने नहीं देंगे। केजरीवाल अपने वायदों में हमेशा अग्रेसिव रहते हैं, इसलिए आज प्रधानमंत्री ने उनके दावों को टारगेट किया। कहा कि अब दिल्ली तंग आ चुकी है। लोग कह रहे हैं कि अब आपदा के फर्जी वादे, लूट और झूठ नहीं चलेंगे। जवाब में आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी हार के डर से बौखला गई है। दिल्ली कह रही है अब आपदा के फर्जी वादे नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है अब आपदा की लूट और झूठ नहीं चलेगा। यहां के लोग भाजपा की ऐसी डबल इंजन सरकार चाहते हैं जो गरीबों के कल्याण और दिल्ली के विकास दोनों पर एक साथ काम करे। ये तो सबको पता है हमें कि अगर आज देश में कहीं भी 24 घंटा बिजली मिलती है तो वो दिल्ली में मिलती है, भाजपा शासित राज्यों में आज तक नहीं मिलती। अगर कहीं फ्री बिजली मिलती है तो दिल्ली और पंजाब में मिलती है, किसी भाजपा शासित राज्य में नहीं मिलती। गलती से भी कमल का बटन कोई दबा देगा तो जब तक घर पहुंचेगा तो बत्ती डेफिनेटली गुल हो जाएगी। केजरीवाल ने यमुना की सफाई को लेकर भी सारा दोष हरियाणा की बीजेपी सरकार पर मढ़ने की कोशिश की। लगातार कह रहे हैं कि यमुना में हरियाणा से जहर छोड़ा जा रहा है। इसके जवाब में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी यमुना में आपदा की लुटिया डूबेगी। क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या?
हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। अब चुनाव के पहले 7 ppm वाटर क्यों डाला गया? चलिए, ताकि 10 दिन तक दिल्ली के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बंद हो जाएं, 1/3 दिल्ली को पानी ना मिले और दिल्ली आम आदमी पार्टी को वोट ना करे। आप ये कह रही हैं कि जेनोसाइड क्यों बोला? जेनोसाइड क्या होता है यार? अगर अमोनिया, आप खुद कह रही है 7 ppm अमोनिया का पानी खतरनाक होता है, तो अगर वो पानी दिल्ली के लोगों ने पी लिया तो जेनोसाइड नहीं होगा तो और क्या? उसका शब्द मेरे को बता दो, मैं चेंज कर लूंगा शब्द। यमुना के पानी में जहर घोलने वाले आरोपों का हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अलग तरीके से जवाब दिया। यमुना की गंदगी में हरियाणा की हिस्सेदारी नहीं है, ये साबित करने के लिए नायब सिंह सैनी हरियाणा के बॉर्डर पर गए, वहां यमुना के जल से आचमन किया और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर तंज भी किया। आप डा की खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना जी, पल्ला गांव के यमुना तट पर आपका स्वागत है। हरियाणा से दिल्ली आने वाले पानी में तो जहर नहीं है, लेकिन आप लोगों के दिमाग में जहर जरूर भरा हुआ है। कभी पानी की कमी के लिए, कभी पराली की धुएं के लिए, तो कभी अपनी तमाम विफलताओं के लिए हमेशा आप हरियाणा वासियों को ही कोसती रहती हैं। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस भी कमर कसती हुई दिख रही है। आज दिल्ली के लिए मैनिफेस्टो जारी किया। इसमें महिलाओं और युवाओं को लुभाने के लिए कई वादे किए गए और लोकपाल लाने का वादा भी किया। 2013 में ढेर सारे इल्जाम लगाए गए आम आदमी पार्टी द्वारा, उनके मुख्यमंत्री द्वारा, पर 10 साल के बाद, 12 साल के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया है कि वो सिर्फ झूठ थे। तो ये घोषणा पत्र में 20 ऐसे विषय हैं, उसका जिक्र किया है। अनुसूचित जाति के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, मध्य वर्गों के लिए, व्यापारियों के लिए, छात्रों के लिए और आम जनता के लिए। कांग्रेस की तरफ से मजबूत लोकपाल का वादा इसलिए अहम है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यूपीए 2 की मनमोहन सरकार के खिलाफ लोकपाल आंदोलन के जरिए ही राजनीति में एंट्री ली थी। वहीं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ओखला विधानसभा क्षेत्र के शाहीन बाग में अपने उम्मीदवारों के समर्थन में पदयात्रा की, जिसमें भारी तादाद में उनके समर्थक भी दिखे। कुल मिलाकर दिल्ली चुनाव में हर रोज वोटरों को रिझाने के लिए नए नए मुद्दे उछाले जा रहे हैं। तीनों पार्टियां अपने अपने वादों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही हैं। इसके अलावा सियासी बयानों की भी बाढ़ आ गई है, जिसे नेता अपने अपने हिसाब से रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। वादे नहीं चलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।